हाँ, आज हम लोग को पढ़ना है, प्रॉब्लम बनाना है इस पे। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है ना। तो लोग जानते ही होंगे कि हॉलो स्फीयर का डायमीटर कितना होता है, 2/3 mr²। ठीक है। सॉलिड स्फीयर कितना होता है, 2/5 mr²। हॉलो सिलेंडर का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कितना होता है, mr² है ना। और इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, mr²/2 प्लस ml²/12। इसी तरह से सॉलिड सिलेंडर का ज्योमेट्रिकल एक्सिस का कितना होता है, 1/2 mr² और पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना होता है, बोलो। I बराबर 1/4 mr² प्लस ml²/12 होता है ना, 1/4 mr² प्लस ml²/12। ठीक है। आज इसी सब चीज पे हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, उसी सब को हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तुम लोग देखिए प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ट्राई करो, फिर हम बता दे रहे हैं। जेईई मेंस 2019 में जो है ये प्रॉब्लम पूछा था। ठीक है। देखो प्रॉब्लम है कि दो स्फीयर है, रेडियस r, मास m। रेडियस r, मास m, और ये कनेक्टेड है एक रड से है। इस रड का भी मास m है, इसका लेंथ यहां से यहां तक 2r है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरे सिस्टम का। इस एक्सिस के अबाउट पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, इसका हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये सॉलिड स्फीयर है, इसका डायमीटर के अबाउट तुम लोग जानते हो कितना होता है, 2/5 mr² है ना। 2/5 mr² है, प्लस चूंकि इसके अबाउट कराना है तो ये आई सेंटर ऑफ मास से काम करेगा, अब मास गुने ये डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका 2/5 mr², इसका स्क्वायर और इसका 1/12 ml² जो रड का होता है उससे हम निकालेंगे, है ना। तो पहले इसका निकालते हैं, I = 2/5 mr², इसका डायमीटर के अबाउट हो गया 2/5 mr², और प्लस मास गुने यहाँ तक का डिस्टेंस। देखो ये पूरा 2r है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हुआ r, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ r, तो m गुने 2r का स्क्वायर, m गुने 2r। यहाँ से यहाँ तक का जो पैरेलल डिस्टेंस है वो 2r हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक r है और ये रेडियस ये तक r, तो m गुने 2r का स्क्वायर। अब वही चीज इधर है ना। तो इसी को क्या करते हैं कि 2 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है। तो 2 टाइम्स 2/5 mr² प्लस 4 mr²। क्लियर। ठीक है। अब क्या करते हैं, 5 एलसीएम लेते हो है ना, तो 2 mr² है ना, प्लस 20 mr², तो कितना हो जाएगा 22, अब 22 दूनी 44 mr²/5। इस दोनों का आप तक निकालें, 44 mr²/5, इसको I1 मान लेते हैं, 44 mr²। अब इस रड का निकालते हैं, इसको I2 मान लेते हैं,
तो I2 बराबर 1/12 m l स्क्वायर, l पूरा रड का लेंथ होता है, तो l कितना है 2r, तो m गुने 2r का होल स्क्वायर 1/12 इंटू 4 mr स्क्वायर, 3 और दबा mr स्क्वायर बाई 3। तो अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू I1 प्लस I2 कर दो, तो I1 है 44 mr स्क्वायर बाई 5 और I2 कितना लाएगा mr स्क्वायर बाई 3। वेरी गुड, ये ले लो 15, हाँ 5 या 15, 3 चौके 12 की घात 1, 3 चौके 12 13, 132 mr स्क्वायर प्लस 5 mr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 137 mr स्क्वायर बाई 50 है ऑप्शन। हाँ पहला ही ऑप्शन 137 mr स्क्वायर बाई 50। ठीक है, क्लियर है। फिर से बार समझा दे रहे हैं, जेई मेंस जेईई मेंस 2019 का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि दो स्फीयर मास m रेडियस r, दोनों का रेडियस r, और दोनों को एक रड से कनेक्ट किया गया है। इस रड का भी मास इत्तेफाक से m है और इसका लेंथ 2r है और यहां से यहां तक कनेक्टेड है। ठीक है, और इस रड के पासिंग थ्रू सेंटर एट परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये एक्सिस है। इसके अबाउट पूरे सिस्टम का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसके डायमीटर के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर, हाँ सॉलिड स्फीयर का इसके डायमीटर के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर, क्लियर है ना। और इसका m, ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है, ये इसके सीजी से जा रहा है ICM और ये आपस में पैरेलल है, और ये r है और ये r है, माने यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2r है, तो m गुना 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऐसा स्क्वायर इधर है, ऐसा स्क्वायर दो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया 2, उसके बाद इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करके आ गया 44 mr स्क्वायर बाई 5। ठीक है, अब आओ रड का इसको I1 से, इसको I2 से बिल्कुल दिया है। I2 रड का जानते हो 1/12 ml स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2r है, पूरा यहाँ से रड का लेंथ 2r, तो 1/12 m गुना 2r का स्क्वायर 1/12 4 mr स्क्वायर mr स्क्वायर बाई 3। अब टोटल I1 प्लस I2, दिस प्लस दिस, इसको ऐड कर दिया 137 mr स्क्वायर बाई 15 हो गया। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को ट्राई करो, फिर हम बता देते हैं, पहले तुम लोग थोड़ा ट्राई कर दो। हाँ, ये प्रॉब्लम IIT 2006 से पूछा था। इसमें कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है ना, और मास m है, इसको मेल्ट करके एक डिस्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डिस्क का रेडियस r है, ठीक है, और इस डिस्क का थिकनेस जो है t है। डिस्क का रेडियस r है और डिस्क का थिकनेस जो है वो t है। इसी को मेल्ट किया तो मास जितना इसका होगा उतना ही मास उसका होगा। और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, दिया हुआ है, के बराबर भी वही आता है जितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है I। इसका I से रिलेट किया है, अब उसका भी इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन है। इसके प्लेन में नहीं है, इसके प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है, लिख दिया है यहाँ पे हम परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ठीक है, तो इसका हम लोग को निकालना है, रेडियस पता करना है, इसका रेडियस इसके फॉर्मूले। ठीक है, तो देखो इसका तो हो गया 2/5 mr स्क्वायर है ना, और डिस्क का तुम जानते हो कि इसके एक्सिस के अबाउट 1/2 mr स्क्वायर, मास तो वही रहेगा 1/2 mr स्क्वायर, और प्लस m गुने r स्क्वायर, यानी कि 2/5 mr स्क्वायर बराबर 3/2 m गुने r स्क्वायर। m से m को काट दो है ना,
तो आर स्क्वायर बराबर 4/15 आर स्क्वायर। तो आर बराबर 2/√15 इंटू आर, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कितना है, ये भी इत्तेफाक से पहला ही ऑप्शन है, 2/√15 इंटू आर। ये ऑप्शन जो है वही हो जाएगा। क्लियर? फिर से समझा रहे हैं। देखो, ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस r है। इसको मेल्ट कर दिया गया है, मेल्ट करके एक डिस्क में कन्वर्ट कर दिया है, और उस डिस्क का रेडियस r है, स्मॉल r से रिलेटेड, और उस डिस्क का थिकनेस t है, डिस्क का थिकनेस t है। तो मास जो पूरा पूरा इसका है वही मास इसका रहेगा, और उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यहाँ पर लिख दिया है ऐसे, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है ना। उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ आई होता है वो भी उसके अबाउट आई ही है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू सेम है। तो हम लोग को इस आर का वैल्यू इस रेडियस, इसके रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर हो गया, इसका डिस्क का जानते हो, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन 1/2 mr स्क्वायर, और इस एज के बाद m गुने r स्क्वायर mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर। तो 2/5 mr स्क्वायर इनटू 3/2 mr स्क्वायर, इसी को सॉल्व करोगे तो आएगा 2/15 r हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करो। इसमें क्या है कि 4 स्फीयर्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर ऑन द 4 कॉर्नर्स a b c d ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड b। एक स्क्वायर है, ठीक है, a b c d स्क्वायर का साइड b है, ठीक है। a पे, b पे, c पे, d पे सब पे स्फीयर्स है। 4 स्फीयर्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर ऑन द 4 कॉर्नर्स a b c and d ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड b। द स्फीयर्स a and b आर हॉलो। a और b पे जो है हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो है, हॉलो, ये भी हॉलो है, और इस दोनों पे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड, और ये सॉलिड स्फीयर है। और निकालना है हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट साइड AD ऑफ स्क्वायर इज। AD जो साइड है, ये साइड AD, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो देखो I बराबर 2/3 mr स्क्वायर, इसका हो गया 2/3 mr स्क्वायर, और इसका हो गया, एक काम करो, शब्द है 2/3 mr स्क्वायर, इसका हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर से ही ये एक्सिस जा रहा है। अब इसका b का ले लेते हैं, इसका ये भी हॉलो है, 2/3 mr स्क्वायर प्लस m गुने b स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर इसके बाद हुआ, और m गुने b, दोनों एक्सिस का पैरेलल डिस्टेंस m गुने b स्क्वायर। क्लियर? अब आओ c का ले लेते हैं, c का, c सॉलिड है, तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस m गुने b स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर प्लस m गुने b स्क्वायर। अब इसका ले लेते हैं d का, d भी सॉलिड है, हाँ, इसका हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। तो अब 2/5 मतलब 2 ठो है और 2 ये है, तो 4/3 mr स्क्वायर प्लस 4/5 mr स्क्वायर, है ना, 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर ले लिया, दोनों एक साथ 2/5 एक साथ ले लिया, तो 4/5 mr स्क्वायर और 4/3 mr स्क्वायर, mb स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर 2mb स्क्वायर, 2mb स्क्वायर हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 15, है ना, तो अच्छा हो गया 20 mr स्क्वायर प्लस 5 या 15 तीन पे 12 mr स्क्वायर प्लस 30 mb स्क्वायर, तो कितना हो गया 20 12 42 mr स्क्वायर प्लस 30 mb स्क्वायर बाई 15, तो 42 mr स्क्वायर बाई 15 प्लस 2 mb स्क्वायर,
ऐसा ऑप्शन है 32, अच्छा कुछ गलती हुआ है, 20 12 32, गलत ही दिया था, 42 दिया था, 20 12 32 है ना। 32 एम आर स्क्वायर बाई 15, 32 एम आर स्क्वायर बाई 15 प्लस 2 एम बी स्क्वायर प्लस 2 एम बी स्क्वायर, सी ऑप्शन जो है हो जाएगा 32 एम आर स्क्वायर प्लस ये एम बी स्क्वायर, है ना। ठीक है, क्लियर। फिर समझा देने का, स्क्वायर है बी साइड का है, ए बी सी डी, तो ए पे और बी पे जो है हॉलो स्फीयर रखा है और सी और डी पे सॉलिड स्फीयर रखा है, और एडी के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, माने इस एक्सिस को सब रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किए हम, आई बराबर इसका 2/3 एम आर स्क्वायर, क्या कि हॉलो है इसके अबाउट। अब बी को ले लिया 2 ये भी हॉलो है 2/3 एम आर स्क्वायर, अब प्लस एम गुने बी स्क्वायर हो गया, है ना। अब सी का ले लिया, सी का 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम गुने बी स्क्वायर हो गया, और डी का हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर। दो है 2/3 एम आर स्क्वायर और दो है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो 4/3 एम आर स्क्वायर और 4/5 एम आर स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया, 2 एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर 2 है तो 2 एम बी स्क्वायर, सब दो है, उसका एलसीएम ले लिया, ऐसे सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके 32 एम आर स्क्वायर 15 प्लस 2 एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है लास्ट उसको ट्राई करो, 2020 का ये प्रॉब्लम है, जेईई मेंस 2020 का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या करा है, हाँ इसमें करा है कि सॉलिड सिलेंडर है, इसका लेंथ एल है और रेडियस आर है ना। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते ही हैं, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4। अब कह रहा है कि मिनिमम इफ सच ए सिलेंडर इज टू बी मेड फॉर ए गिवन मास ऑफ मटेरियल टू हैव मिनिमम पॉसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द रेशियो एल बाई आर पॉसिबल है। तो उसके लिए मिनिमम होने के लिए द रेशियो एल बाई आर का वैल्यू कितना होना चाहिए, रेशियो एल बाई आर का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू वी होगा, इसलिए आर स्क्वायर बराबर वी बटा पाई गुने एल। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बाई 4, और ये आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से इसको पुट करो, v बटा पाई इंटू एल, ये आई है। अब निकालो डी आई बाई डी एल, है ना। अब मिनिमम होने के लिए इसको करो 0। ठीक है, फॉर मिनिमम डी आई बाई डी एल इज टू 0, तो डी आई बाई डी एल जब इसका निकालोगे, है ना, तो m बाई 12 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2l प्लस एम वी बाई 4 पाई, है ना, इसका माइनस एल का पावर -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1 एल का पावर -2, तो 0 इज इक्वल टू एम एल बाई 6 माइनस एम वी बटा 4 पाई एल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, एम एल बाई 6 इज इक्वल टू एम वी बटा 4 पाई एल स्क्वायर। ठीक है, एम एल बाई 6 इक्वल टू एम गुने, अब वी का वैल्यू रख दो, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल बटा 4 पाई एल स्क्वायर, एक से एल काट दो, पाई से पाई काट दो, एम से एम काट दो। ठीक है, तो 2 4 2 6, तो एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3/2, एल बाई आर इक्वल टू √3/2। एल बाई आर ही पूछा है ना,
एल बाई आर इज रूट अंडर 3/2, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, एल बाई आर इज रूट 3/2। फिर समझा दें, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन I इज इक्वल टू ml स्क्वायर 12 प्लस mr स्क्वायर बाई 4। ठीक है, एल आर का क्या वैल्यू हो, हाँ, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मिनिमम आए, एल का और आर का आपस में क्या वैल्यू हो, क्या रिलेशन हो उसमें, कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मिनिमम है, ये क्वेश्चन है। तो आई बराबर इतना है, पाई आर स्क्वायर एल की जगह हम भी लिख दिया है ना, वॉल्यूम, हाँ, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम। ठीक है, आर स्क्वायर और वी बटा पाई एल, और यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह इस चीज को पुट कर दिया, वी बटा पाई एल। उसके बाद इसके लिए मिनिमम होने के लिए डी आई बाई डी एल 0 होना चाहिए। ठीक है, अब डी आई बाई डी एल निकाला तो m बाई 12 इसका 12 है, एम बी बाई 4 पाई, एल नीचे में है तो -1, एल का पावर -2, फिर नीचे चला जाएगा -2 के एम बी बटा 4 पाई एल स्क्वायर एम एल बाई 6, हाँ, ये 0 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वेट करेंगे, इक्वेट कर दोगे तो ऐसे करके सॉल्व करके एल बाई आर इज टू रूट अंडर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दो, है ना, और अब नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉप शुरू करेंगे।